हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 6 को ही कंटिन्यू करते हैं और आज हम फंक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, फंक्शन के बारे में हमने क्या क्या देख लिया था। फंक्शन के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, वो सब जान गए थे। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट अबाउट फंक्शन। की पॉइंट अबाउट फंक्शन मतलब फंक्शन का चाबी यहीं से खुलेगा। ठीक है, चाबी कहने का मतलब आज के वीडियो में जो यूज करेंगे वो फंक्शन के थ्रू आउट पूरा प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो मिस मतलब फंक्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक मिस। ठीक है, फंक्शन बना ही नहीं पाइएगा अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखेगा। ठीक है, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना फंक्शन के टॉपिक को, जो में पढ़ना है हमें की पॉइंट अबाउट फंक्शन। ठीक है, तो पहला मेरा आता है फंक्शन के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब कंपाइलर को बताना है हाँ एक्स नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट भी करता है। ठीक है, तो वही हुआ फंक्शन डिक्लेरेशन कहने का मतलब हुआ हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और कंपाइलर को बताएंगे या फिर उसको बताएंगे क्या, जहाँ ये नाम का फंक्शन फलाना नाम का फंक्शन मेरा बन चुका है। ठीक है, जिससे कंपाइलर को कंपाइलिंग करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद आता है फंक्शन का डिफिनीशन। डिफिनीशन करने का मतलब उसका जो हमारा कंटेंट होता है वहाँ हम फंक्शन डिफिनीशन में लिखेंगे। और फंक्शन कॉलिंग मतलब कॉल से क्या समझ में आता है, उसको बुलाना। कॉल मतलब क्या होता है, उसको बुलाना। तो कॉलिंग भी करेंगे हम, मतलब उसको बुलाएंगे। किसको? फंक्शन को बुलाएंगे। यहाँ वो नहीं बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला नहीं। यहाँ हम करेंगे फंक्शन को बुलाएंगे, कॉल करेंगे। कॉल मतलब हेलो कॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे बस जैसे उसका नाम लिख कर कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब फंक्शन डिक्लेरेशन का बात करते हैं। फंक्शन को डिक्लेरेशन कैसे करेंगे हम? फंक्शन को डिक्लेरेशन करने का सबसे आसान तरीका है क्या? पहले हम लिखेंगे वॉइड। वॉइड या फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा, रिटर्न वॉइड लिखिए, इंटीजर लिखिए, जो भी फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है ना वो लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम वॉइड, अभी कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो मान लेते हैं वॉइड, तो वॉइड लिख दिए। ठीक है, रिटर्न टाइप फंक्शन का वॉइड लिख दिए। अब लिखेंगे हम फंक्शन का नाम। फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे, फंक्शन का नाम आपको जो देना है नाम वो दे सकते हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन का नाम हमको मान लीजिए 2 नंबर ऐड करने का हमको प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फंक्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको नाम क्या देना पड़ेगा फंक्शन का? ऐड। तो हम दे देते हैं ऐड। फंक्शन का नाम क्या दिए? ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए फंक्शन में कोई वैल्यू हम पास करना चाहते हैं, कैसे पास करेंगे वो बाद की बात है, अभी इतने जान लिए। अगर हम कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं या फिर उस या फिर वही बात सिंपल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन का नाम ऐड दिए, पैरेंथेसिस लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन का डिक्लेयर हो गया। ई लाइन लिखे मतलब फंक्शन का डिक्लेयर हो गया। ठीक है, ऊपर में हैशटैग इंक्लूड लगाना ही पड़ेगा, तो इंक्लूड stdioh.h। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। अब हम क्या करना है, अगला स्टेप है मेरा फंक्शन का डिफिनीशन। फंक्शन का डिफिनीशन, तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज़ द प्लेस वेयर एक्चुअल कोड इज़ रिटन। मतलब इस जो काम हमको करना है उसका एक्चुअल में जो कोड लिखा जाएगा वो हमको लिखा जाएगा फंक्शन का डेफिनेशन में। ठीक है, ये जरूरी नहीं आप फंक्शन का डिक्लेरेशन पहले करिए, डिक्लेरेशन तो पहले करना ही है, उसका आगे बताएंगे। इसका एक और पॉइंट है, वो क्या है पॉइंट, उसको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए फंक्शन कॉलिंग और डेफिनेशन ये आपस में इंटरचेंज भी, पहले कॉलिंग कर देंगे मतलब कोडिंग में पहले हमको कॉल भी कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं पहले हम डेफिनेशन ले लिखें उसके बाद कॉलिंग, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप फंक्शन का हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मेन फंक्शन तो लिखना ही जरूरी है क्योंकि मेन फंक्शन से ही मेरा काम शुरू होता है, तो इंट मेन लिख दिए। ठीक है, मेन फंक्शन का कहानी बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले हम क्या करें हैं, ये मेरा मेन फंक्शन हुआ। अब मेरा चलते हैं कौन से फंक्शन के, ऐड फंक्शन के डिफिनीशन लिखने पर। ये वाला मेरा क्या है, स्टेज। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, इंट मेन को बाद में लिखेंगे। क्या हो गया, मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन का डेफिनीशन, फंक्शन का डिफिनीशन लिखने के क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन का रिटर्न टाइप। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड ऐड पैरेंथेसिस, यहाँ पे करली ब्रैसेस लगाएंगे। अब इसमें लिखेंगे जो हमको काम करवाना है फंक्शन से वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करवाना है, 2 नंबर को ऐड करवाना था। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या, इंट a बराबर 10 और b बराबर मान लेते हैं 20। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको जोड़ना है ना, तो प्रिंट %a प्लस b। अब यहाँ पे बंद। ये क्या हो गया, मैं ये जो काम हमको करना था वो काम इसमें लिख दिए। ए और बी को हमको ऐड करना था, तो ए और बी काम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया।
फंक्शन का डेफिनेशन हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन का कॉलिंग करेंगे। ये फंक्शन का डेफिनेशन तो लिख दिए, लेकिन फंक्शन का कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग कहाँ से होता है मेरा, कॉलिंग होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करना है तो हम मेन फंक्शन से करेंगे, इनडायरेक्टली करना है कोई फंक्शन को कॉलना तो उसका बात आगे करेंगे, वो हम किसी और फंक्शन में डाल के करते हैं उसका कॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंट मेन फंक्शन से करेंगे इसको कॉल, तो इंट मेन करली ब्रैसेस। अब कॉल करना है फंक्शन को। कॉल करने का क्या तरीका है, कॉल करने का तरीका है बस फंक्शन का नाम लिखिए। जो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड पैरेंथेसिस लगाइए, सेमीकोलन लगा दीजिए। यही मेरा फंक्शन का क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन का हो गया कॉलिंग। तो क्या क्या हमने किया यहाँ पे, ये मेरा क्या है, ये फंक्शन का डेफिनीशन है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन का कॉलिंग है। तो इसी एग्जांपल में क्या किया, ये एग्जांपल पूरा हो गया मेरा। अब देखिए हम एग्जांपल को फिर से रिपीट करते हैं। पहले हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड तो लगाएंगे। पहले मैंने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। इस लाइन से हमको क्या किए, फंक्शन का डिक्लेरेशन किए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हम फंक्शन का डेफिनेशन लिखे, फंक्शन का डेफिनेशन लिखे ऐसे, ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन वाला पार्ट। उसके बाद हम कॉल किए हम मेन फंक्शन से, क्योंकि मेन फंक्शन से ही मेरा एक्चुअल कोड शुरू होता है। तो क्या हुआ, कंपाइलर पहले ये सब नहीं पढ़ेगा, ठीक है। पहले आएगा यहाँ पे मेन फंक्शन में आएगा, देखेगा ऐड, यहाँ पे कॉलिंग हुआ है फंक्शन का, तो यहाँ पे चल जाएगा ऐड देखेगा, तो ये ऐड वाला फंक्शन खोजेगा। ये ऐड वाला फंक्शन है कहाँ, तो ऐड वाला फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, इसका कोड चलेगा, ठीक है। ऐसे मेरा प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो ये क्या था मेरा एडिशन का फंक्शन के जरिए कॉलिंग, सॉरी एक तरह से बोल सकते हैं एक कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ना मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन का, ये मेरा ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल क्यों है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ये नहीं लिखते हैं ऑप्शनल, ये मतलब आप फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन नहीं करिएगा ना, तो आपको ये जो कोड है फंक्शन का डेफिनेशन वाला कोड, ये आपको मेन फंक्शन से ऊपर लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा जहाँ वॉइड ऐड नाम का एक फंक्शन बना है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दीजिएगा, मतलब कैसे, अगर मान लीजिए ये हमारा पार्ट ऊपर होता है, ये पार्ट नीचे होता है, और फंक्शन का डिक्लेरेशन हम नहीं करते, तो क्या होता है, कंपाइलर मेरा मेन फंक्शन में आता है। कंपाइलर जब मेन फंक्शन में आता है तो यहाँ पे क्या देखता है, ADD, तो ADD कोई नाम का तो कुछ बंडल है ना, ये तो उसके तो नीचे बना हुआ है ना, ऊपर से भी बना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कंपाइलर आएगा तो कंपाइल पहले हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देख लेगा वॉइड ऐड नाम का एक फंक्शन है, और उसके बाद कॉलिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मान लीजिए 100 बात की एक बात कन्फ्यूजन है तो छोड़िए, देखिए ये पार्ट मेरा ऑप्शनल है, ऑप्शनल पार्ट है। आप ये अगर नहीं लिख रहे हैं तो एक कंडीशन है, मेरा फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो मेन फंक्शन से पहले होना चाहिए, मतलब कॉलिंग से पहले मेरा वो उसका लिखा जाना चाहिए कोड, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन का, ठीक है। और मान लीजिए आप ये वाला फंक्शन डिक्लेरेशन लगा रहे हैं, आप इसको नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, दाएँ लिखिए, बाएँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दीजिए, मेरा फंक्शन अच्छा से चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन फंक्शन से आप ऊपर फंक्शन का डेफिनेशन तब लिखिएगा जब आप डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं फंक्शन का तब। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा क्या क्या फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डेफिनेशन कैसे करते हैं, और कॉलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, वही लिखते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा कर उसके अंदर हम जो काम करना है वो लिख देते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन में कॉलिंग कैसे करते हैं, बस फंक्शन का नाम लिखते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, तो मेरा कॉलिंग हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लें, हमको क्या करना है, हमको ये तो एडिशन का बनाए थे, चलिए आप मल्टीप्लिकेशन का बनाइए फंक्शन। तो क्या करिएगा, इसका स्टेप क्या रहेगा, क्या करिएगा, पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन आप नहीं लिखिएगा तो क्या कंडीशन है, मेन फंक्शन से पहले मेरा आना चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल तो ले लिए था डिक्लेरेशन वाला, अब इस बार डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो हम फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन पहले आना चाहिए किससे, मेन फंक्शन से। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देंगे, इसमें हम लिख देंगे इंट a बराबर 5, b बराबर 7, यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट f %d, यहाँ पर a इंटू b, ठीक है। तो जो हमको मल्टीप्लाई करने वाला काम इस फंक्शन में लिख दिए, अब हमको कॉल करना है। तो कॉल करना है तो मेन फंक्शन में जाएंगे, मेन फंक्शन में गए, अब कॉल कैसे होगा, फंक्शन का नाम लिखेंगे, अब सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये मेरा कॉलिंग हो गया, ठीक है, ये मेरा कॉलिंग हो गया। तो ये मेरा मल्टीप्लाई वाला फंक्शन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप डिक्लेरेशन करना चाहेंगे तो कैसे करिएगा, डिक्लेरेशन नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन से पहले अपना फंक्शन का डेफिनेशन लिख चुके हैं। यहाँ पे क्या करिएगा, मल्टी लिखिएगा, मतलब फंक्शन का नाम, यहाँ पे सेमीकोलन। आप इसका अब ये आप लाइन लिख दिए, तो अब इसको नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा प्रोग्राम सब सही चलेगा, ठीक है। तो यही था मेरा फंक्शन का डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग का वीडियो।
ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।